हम दुनिया में इसलिए आए कि पूरी जिंदगी लोगों को बजाते देते रहे? जवाब दो मुझे। मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो साथ? तो तुम पर गुस्सा ना करूं तो किस पे करूं? तुम्हें प्यार से समझाता हूं, तुम मेरी बात समझती नहीं हो। अपने घर वालों को क्यों वसीयत दे रही हो? तुम्हारी ये हालत देखकर उन्हें खुशी होती होगी। जवाब दो मुझे, तुम्हारी ये हालत देखकर खुशी होती होगी उन्हें? साथ मैं खुद को नहीं बदल सकती। मेरी जिंदगी में जितनी मुश्किलात है ना, मुझे उनके साथ जीना है। नाउमीदी कुफर है ज़ारा। मौसम बदलते हैं, हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। इसी तरह इंसान के अंदर जो अंधेरे होते हैं उससे निकलना होता है उसको। तुम कोशिश तो करो, सब कुछ भूल कर आगे तो बढ़ो। तुम ले जाओगे मुझे अदील के घर? ठीक है साहब, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अगर तुमने जाने की कोशिश की ना तो ये दोस्ती खत्म। मैं ये दोस्ती तोड़ दूंगा। साथ सोच लो, तुम्हारे लिए मैं अहम हूं या तुम्हारी जिद? मेरे लिए तुम बहुत अहम हो साथ। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, मैं उन दोनों को साथ देकर आ रहा हूँ। मैंने तुम्हें समझाया भी था लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। कहा था कि साद और ज़ारा को अकेला मत छोड़ो। ले ली ना ज़ारा ने तुम्हारी जगह। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अपनी गुनाहगार आंखों से देख कर आ रहा हूँ, दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अब तुम आंखों देखी मक्खी निकलना चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तुम ये रो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? तुम अगर मुझे बताओगी नहीं तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? किसी को तुमसे हमदर्दी हो या ना हो, मुझे तो तुमसे हमदर्दी है। तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है मुझे। मुझे किचन में काम है। अरे रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। मैं ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ मैं। सही। क्या हुआ है अम्मी को? डॉक्टर ने क्या कहा? थोड़ा बीपी ज्यादा हो गया था जिसकी वजह से बेहोश हो गई थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है काफी बेहतर है। बेटा ठीक हूँ मैं, क्यों परेशान हूँ? अल्लाह का शुक्र है आप लोग सही टाइम पर आ गए थे। कुछ नहीं होता बेटा, क्यों परेशान? अम्मी अब अपना ख्याल भी नहीं रखती है ना। आंटी वैसे किस बात की टेंशन है? बेटा किसी बात की टेंशन नहीं है। अरे उम्र और वक्त के साथ ये सब कुछ होता रहता है। जब तक सांसें चलती हैं ये तो चले। अल्लाह खैर करे अम्मी, क्यों ऐसी बातें करके मुझे मजीद परेशान कर रही हैं? बेटा एक ना एक दिन तो सब नहीं जाना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बहरहाल कुछ नहीं होता मुझे। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग? इसे भी खामखा परेशान कर रहे हो।
अरे नहीं आंटी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। थैंक यू यार, तुमने बहुत साथ दिया हमारा। तुम भी थैंक यू बोलोगे मुझे? तुम्हारी अम्मी बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मेरे बेटे हो तुम, और अल्लाह का शुक्र है मुझे इतने फर्मा बरदार बच्चे मिले। अच्छा आंटी, अब आप आराम करें। डॉक्टर ने आपको ज़्यादा बातें करने से मना किया है, और अगर आप ख्याल नहीं रखेंगी तो बीपी पे शूट कर सकता है। डॉली, अंदर लेके जाओ ने। जी आई एम नहीं, ठीक है बेटा, मैं आराम करती हूँ। हेलो, ऑल द बेस्ट। तुम्हें याद था मेरा पेपर है? कैसे भूल सकता हूँ मैं, तुम्हें यही बताने के लिए तो कॉल की थी मैंने। आज हो नहीं सका। नहीं, तुम्हें याद था, मुझे ये जानकर खुशी हुई। तुम नाराज हो अब तक? नाराज तो मैं पहले भी नहीं थी। जैनी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम जानती हो ना मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। साथ मुझे देर हो रही है, मुझे निकलना है। अच्छा चली जाना, लेकिन जाने से पहले स्माइल तो कर दो। कॉल पर तुम्हें स्माइल मेरी कैसे नजर आएगी? हम कोई वीडियो कॉल पर तो नहीं है। जानता हूँ मैं, लेकिन देखो तुम स्माइल कर रही हो ना, आ रही ना स्माइल, बस यही चाहता था मैं। ओके, अब मैं निकलती हूँ। एंड हाँ, थैंक यू साथ। चलो अपना ख्याल रखना और अच्छे से पेपर देना। अल्लाह हाफ़िज़। बाय, अल्लाह हाफिज़। अम्मी, मैं सोच रही थी कि मैं जॉब कर लेती हूँ। क्यों बेटे, क्या ज़रूरत है? है, ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इस तरह घर बैठे बैठे दिल घबराता है। ना चाहते हुए भी वही सब सोचने लगती। ऐसे भी मास्टर्स किया है मैंने, डिग्री किसी काम आ जाएगी। पर मैं और तुम्हारे अब्बू तो कुछ और ही सोच रहे थे तुम्हारे लिए। क्या सोच रहे थी? बताएंगे तुम्हें, पर मैं पूछती हूँ तुम्हारे अब्बू से, तुम्हारी मसरूफियत का क्या इलाज किया जाए कुछ? मैंने तो अभी तक जॉब का ही सोचा है। चाय ठीक बनी? बहुत अच्छी बनी है। इसके साथ अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम अदनान, किधर है शाइस्ता? मुझे लगा वो आप ही के पास यहाँ नीचे आई हुई है। उसे शायद कोई जरूरी काम था। ज़ारा, कैसी हो भाई? वो मैं किचन की तरफ से आ रहा था तो खाने की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। मुझे लग रहा है कुछ खास पका है आज। आज ज़ारा ने बनाया है सारा खाना। बस तो ठीक है, आज का खाना मैं आप लोगों के साथ खाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, बिस्मिल्लाह, 100 दफ़ा खाओ। अब आप चाय पी रही है ना, तो मुझे भी चाय की तलब हो रही है। चलो मैं लेकर आती हूँ, तुम्हारे लिए बनाई रखी। हाँ बैठे अम्मी, चाय भिजवाते हैं। मीठा कम रखना थोड़ा सा। आ जाओ भाई, बैठो बैठो बैठो। ये तो कहाँ निकल गई है शाइस्ता? तुम ढूंढ रहे हो, यहाँ नहीं है। क्या हो गया? ऐसे क्यों बुलाया है? बात, क्या बात करनी? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बोलो। ये शाइस्ता फूफू अदनान को कितने दिन रखेंगे हम और घर में? हैं? ये क्या बात है? हम ये पोर्शन किसी और को किराए पर दे देते हैं। अरे बेटे, तो इनमें क्या बुराई है? ये कोई किराएदार थोड़ी है, सिर्फ रिश्तेदार हैं हमारे। वही दूर के फूफा फूफी लगते हैं। ये सगे रिश्तेदार नहीं है ये लोग। सगों से बढ़कर हैं मेरे लिए। समझ क्यों नहीं रही है बात को? क्या समझूं?
माहिन करती थी ऐसी बातें, वो इनके खिलाफ बोलती रहती थी। तुम तो कभी ऐसे नहीं बोलती, तो तुम्हें क्या हुआ? आप बैठे, मैं आपको समझाने की बात। मैं नहीं सुन रही। बे तो की बेवकूफ़ी की बात है, निकाल दो अपने दिमाग से। और जब तक तुम्हारे अब्बू नहीं चाहेंगे, इनको कोई नहीं निकाल सकता यहाँ से। छोड़ दो ये बात। हो अम्मी, ज़ारा, आओ बेटा, आओ। आपसे बात करनी थी अब्बू। हाँ कहो। मैं सोच रही थी कि जॉब कर लूं। जॉब? जी। लेकिन भाई हम तो तुम्हारी शादी के सिलसिले में बात कर रहे हैं यहाँ।